General equation of second degree, video number 15. Welcome all of you. Asymptotes and conjugate hyperbola. वीडियो नंबर 2. इसके पहले वाले वीडियो में एसिम्प्टोट्स एंड कंजुगेट हाइपरबोला की थियरी हम डिस्कस किए थे और इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं. सी एग्जाम्पल नंबर 1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला. एक हाइपरबोला दिया हुआ है. And also find the conic which has the same asymptotes and which passes through this. शुरू करते हैं. फाई ऑफ एक्स वाई, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को डिनोट कर दिया हमने फाई ऑफ एक्स वाई से. 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y, इतना हिस्सा है फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 लिख दिए. तो ये हो गया फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0. पहले हम सेंटर निकालेंगे. तो इसके लिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0. इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज डेल फाई अपॉन डेल एक्स 6x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस 2x माइनस 10y माइनस 9 इक्वल्स टू 0. इन्हें सॉल्व करना है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया जाए. implies that 6x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए तो 2x प्लस 10y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. मन करे तो आप इसको इक्वल्स टू माइनस 7 लिख दीजिए, इसको इक्वल्स टू माइनस 9 लिख दीजिए. जरूरी नहीं था ये. y को कैंसिल करने के लिए क्या करें, पहले में हम 5 से मल्टीप्लाई करना है. 30x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 35, 2x प्लस 10y इक्वल टू माइनस 9. ऐड कर दिया जाए. 32x ये कैंसिल हो गया इक्वल टू माइनस 44. implies that x equal to minus 44 upon 32 किससे कटेगा, 4 से. माइनस 11 अपॉन 8. आल्सो इस वाले को ले लीजिए, 2y दे देगा ना ये. 2y बराबर 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 इक्वल टू 6x माने माइनस 66 अपॉन 8 प्लस 7 इक्वल टू माइनस 66 प्लस 56 अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4. गड़बड़ आ गया ना. टू वाई इक्वल टू 6x प्लस 7, 6x प्लस 7. एक्स में 6 से गुणा करो तो 11 छक्के 66 ही तो होता है. तो माइनस 66 अपॉन 8 प्लस 7 और ये हो गया माइनस 66 प्लस 8 सत्ते 56 बटे 8. 56 में से 66 घटाएंगे माइनस 10 बटे 8. तो माइनस 10 बटे 8 लिखिए, चाहे माइनस 5 बटे 4 लिखिए, बात बराबर है. ये 2y की वैल्यू है बेटा. इंप्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस 5/8. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए जिन्हें हम x डैश y डैश से डिनोट करते हैं. Therefore, coordinates of the center are x dash equal to minus 11/8, y dash equal to minus 5/8. Also,
डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर होता है जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी। इसे कैलकुलेट कर लो। जी माने 2gx, एक्स के कोफिशिएंट का आधा 7/2 इंटू एक्स डैश माने -11/8 प्लस एफ 2fy, वाई के कोफिशिएंट का आधा -9/2 इंटू वाई डैश -5/8 प्लस सी इस इक्वेशन में नहीं है, 0 इक्वल्स टू -77/16 प्लस 45/16 इक्वल टू माइनस ऐसा इक्वल्स टू -2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। The equation of the asymptotes, is phi of xy equal to delta upon ab minus h square, that is phi xy ये लिखा ही हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y इक्वल टू -2 implies that 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यही एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन है। जो दो एसिम्प्टोट्स होंगे ना, उनका एक कंबाइंड इक्वेशन है। यस, बिल्कुल ठीक। सेकंड पार्ट, इक्वेशन नंबर 1 हम मिटा नहीं रहे, इसको इधर खींच दे रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है उस कोनिक का इक्वेशन निकालो जो एसिम्प्टोट्स वही रखें जो इसके एसिम्प्टोट्स हैं और जो एक पॉइंट सिद्ध होकर जाते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है? एसिम्प्टोट्स का। तो हमें वो कोनिक निकालना है जिसके एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन यही हो और 2 से होकर के जाए। हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इक्वेशन ऑफ इट्स एसिम्प्टोट्स डिफर बाय अ कांस्टेंट। तो फिर लिखिए लेट ये 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y प्लस 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। नंबर 2, बी द रिक्वायर्ड कोनिक। यही वो कोनिक है जिसके एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन ये होगा। तो कोनिक का इक्वेशन एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन डिफर करता है कांस्टेंट से। अब ये एक अननोन आ गया लेमडा, उसको निकालने के लिए कंडीशन दी गई है कि ये 2 से होके जाता है। इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, देन रखिए इसमें 2 12 माइनस 8 माइनस 20 प्लस 14 माइनस 18 प्लस 2 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट। जोड़ते चलो भाई, कैसे जोड़ा जाए बोलो? 12 में से 8 गया 4, 4 में से 20 गया -16, -16 धन 14 -2, -2 धन 18, -2 -20 फिर हो गया -18। तो लेमडा इक्वल टू 18 आ गया। लेमडा इक्वल टू 18 आ गया। इसको उठा के इसमें रख दो, इसको उठा के इसमें रख दो। पुटिंग इट into we get 3x square minus 2xy minus 5y square plus 7x
-9y +2 +18 यानी +20 इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड कोनिक. समझ में आया भैया? एग्जाम्पल नंबर 2 आइए देखें. एग्जाम्पल्स हम वही सेलेक्ट करते हैं वीडियो बनाते समय, जिससे कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो सके, आप हर रंग ढंग के एग्जाम्पल देख सकें, सीख सकें बातों को. एग्जाम्पल 2. फाइंड द हाइपरबोला हुज एसिम्प्टोट्स आर. Find the hyperbola whose asymptotes are 3x minus 4y plus 7 equals to 0, 4x plus 3y plus 1 equals to 0, and which passes through the origin. एक ऐसा कोनिक निकालिए जिसके एसिम्प्टोट्स दिए हुए हैं और वो कोनिक ओरिजिन से होके जाने वाला है. तो पहले तो हम एसिम्प्टोट्स का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स is 3x minus 4y plus 7 into 4x plus 3y plus 1 equals to 0. That is 12x square plus 9xy plus 3x minus 16xy minus 12y square minus 4y plus 28x plus 21y plus 7 equals to 0. Implies that 12x square और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, माइनस 7xy माइनस 12y स्क्वायर. 2 डिग्री के टर्म हमने लिख लिए. अब x चलो ढूंढो. 3 यहाँ पे 28 यहाँ पे है तो जाएगा प्लस 31x. y ढूंढो, ये प्लस 17y. प्योर कांस्टेंट सिर्फ एक जगह है, प्लस 7 इक्वल्स टू 0. नंबर 1. हम जानते हैं कि एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन और कोनिक का इक्वेशन एक कांस्टेंट से डिफर करता है. लेट 12x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 12y स्क्वायर प्लस 31x प्लस 17y प्लस 7 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. नंबर 2. बी द कोनिक whose asymptotes are given by इक्वेशन नंबर 1. तो कोनिक के इक्वेशन और उसके एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन के बीच में एक लेम्डा का हमने डिफरेंस डाल दिया, एक अननोन डाल दिया. तो इस अननोन की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोई एक कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि ओरिजिन से होके जाता है. तो अगर ये ओरिजिन से होके जाता है इसका मतलब इसमें फ्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. तो लेम्डा बराबर कितना होना चाहिए? -7, ताकि ये खत्म हो सके. तो लिखिए इफ 2
passes through the origin, then x equal to 0, y equal to 0 इसमें रखिए. 7 plus lambda equal to 0 implies that lambda equal to minus 7. Putting it into we get 12x square minus 7xy minus 12y square plus 31x plus 17y equal to 0, which is the required conic, which is the equation of the required conic. Example 3 आइए देखें. Example 3. Find the asymptotes of the hyperbola find the asymptotes of the hyperbola थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7 by 2 xy minus 3 by 2 y square minus x minus 4y minus 3 equal to 0. Full stop. Determine the conjugate hyperbola also. Determine the conjugate hyperbola also. तो वही जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 किए थे, पहले हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ताकि डेल्टा अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू हमें इजीली मिल जाए. वैसे डेल्टा निकालोगे ना तो हैवी पड़ जाता है. डेल्टा माने डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट. फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, यही कोनिक दिया हुआ है हाइपरबोला के नाम पर. 3x स्क्वायर माइनस 7 by 2 xy माइनस 3 by 2 y स्क्वायर माइनस x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. नंबर 1. a इक्वल टू 3, h इक्वल टू एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा माइनस 7 by 4, b इक्वल टू माइनस 3 by 2, g इक्वल टू एक्स के कोफिशिएंट का आधा, f इक्वल टू वाई के कोफिशिएंट का आधा, c इक्वल टू फ्री कांस्टेंट. डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0 को हमें सॉल्व करने की जरूरत है. डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 6x माइनस 7 by 2 इंटू वाई और माइनस 1 इक्वल टू 0. डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस 7 by 2 इंटू एक्स माइनस 3y, 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 4 इक्वल टू 0. 2 से इसमें भी 2 से इसमें भी पहले मल्टीप्लाई किया जाए और इसको सब नेगेटिव भी हटाया जाए. इम्प्लाइज दैट 12x माइनस 7y माइनस 2 यानी कि इक्वल्स टू 2. ये सब प्लस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 7x प्लस 6y है ना, यहाँ प्लस बचा है, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 8 इक्वल टू माइनस 8. अब काटिए भैया. ऊपर वाले में 6 से इसमें 7 से गुणा करिए. इंप्लाइज दैट 72x माइनस 42y इक्वल टू 12, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए. 49x प्लस 42y इक्वल्स टू माइनस 7×56, फिर जोड़ दिया जाए, ये कैंसिल हो गया. 121x इक्वल्स टू
माइनस 4 और 4, implies that x इक्वल टू -11 से कटते चलेगा ना, 11×44, 11×11 -4/11। वाई डेज के लिए किसी को पकड़ लो भैया, सब तो एक से बढ़ के एक है, इसी पकड़ लेते हैं। आल्सो 7y इक्वल टू 12x - 2, 12x - 2, 12x कितना होगा -48/11 - 2 इक्वल टू -48 - 22/11 इक्वल्स टू -70/11। ना कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक तो है, ये 7y की वैल्यू है। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -10/11। अब ठीक है, x डैश y डैश की वैल्यू हम नोट करके रखे हैं, अब सही। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर x डैश इक्वल टू -4/11, y डैश इक्वल टू -10/11। नाउ डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू हम निकालना है। ये बराबर होता है जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी इक्वल टू जी -1/2 है इंटू एक्स डैश -4/11 प्लस एफ -2 है, तो इसे ऐसे लिखते हैं -2 इंटू वाई डैश -10/11 प्लस सी -3 इक्वल्स टू 4/22 प्लस 20/11 है ना, तो 20/11 को हम लिखते हैं 40/22 ताकि जोड़ने में आसानी रहे, -3 इक्वल टू 44/22 -3 इक्वल टू 2 - 3 इक्वल टू -1। अब आपको क्या क्या निकालना है, इसको हम नहीं मिटा रहे हैं। फाइंड एसिम्टोट निकालना है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों निकालना है। दोनों का इक्वेशन एक साथ आप चाहो तो लिख सकते हो। नंबर 1, चलो बारी बारी से लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट्स ऑफ 1 इज phi of xy इक्वल टू डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी निकली, -1। दैट इज, यही लिखो 3x² -7/2 xy -3/2 इंटू वाई स्क्वायर -x -4y -3 इक्वल टू -1। इसे इधर कर लो। implies that 3x² -7/2 xy -3/2 इंटू वाई स्क्वायर -x -4y और -2 इक्वल्स टू 0। ये पहला हो गया। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला 1। ये हाइपरबोला के इक्वेशन, इसको आप चेक कर लो। h² ए बी से ज्यादा आएगा, ए बी की वैल्यू आएगी नेगेटिव में और h² तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप ज्यादा हो गया। इज, इसका फार्मूला आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में, phi of xy इक्वल टू इसमें जितना आया उसी का दूना 2 डेल्टा अपॉन ए बी माइनस h² इक्वल टू -2। दैट इज 3x² -7/2 xy
-3/2y² -x -4y -3 = -2। अब ये -2 जब इधर आएगा तब ये हो जाएगा 3x² -7/2 × xy -3/2 × y² -x -4y -1 = 0। ये रहा बेटा। आओ एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लें। एग्जाम्पल नंबर 4, एक अच्छा एग्जाम्पल। इफ E1 and E2 are eccentricities of a hyperbola and its conjugate hyperbola then 1/E1² plus 1/E2² = 1। छोटा परंतु बढ़िया एग्जाम्पल है। हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी और उसके कंजुगेट हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी में ये रिलेशन होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको जानना ही चाहिए। तो हाइपरबोला के लिए हम लोग जानते हैं कि b² = a² × e² -1। तो E1² -1 हमने लिख दिया, ये हाइपरबोला के लिए हो गया। कंजुगेट हाइपरबोला में क्या करते हैं हम? ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस को आपस में बदल देते हैं, यानी ए और बी की भूमिकाएं आपस में बदल जाएंगी। a² = b² × E2² -1। ये रहा। implies that b² की वैल्यू यहां से निकाल लो, E1² -1 एंड a² की वैल्यू दूसरे वाले से निकाल लो, E2² -1, दोनों का गुणा कर दो, मल्टीप्लाइंग वी हैव तो इसका मल्टीप्लाई जब करोगे, मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा ना। 1 = या ऐसे लिख दो E1² -1 × E2² -1 = 1। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इतना आ जाएगा। implies that E1² E2² -E1² -E2² plus 1 = 1 implies that E1² E2², ये 1 कैंसिल हो गया, इन दोनों को उधर कर दो, E1² plus E2², इसी से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाई E1² × E2², we have 1 = 1/E2² plus 1/E1², that is 1/E1² plus 1/E2² = 1। ये रहा। वीडियो को लाइक करिए। ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये जो चैप्टर है, ये जो पोर्शन है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये काफ़ी हेवी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस पूरे चैप्टर को हमने 2 भागों में समझो कि बांट दिया। शुरू में पहले वीडियो में हम आपको बताए थे सब, तो एक भाग का काम समाप्त हो गया। इस पूरे भाग में हमने आपको बहुत कुछ बताया, और अब दूसरे भाग में हम टेंजेंट, नॉर्मल, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोलर लाइन, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस,
कंजुगेट डायमीटर्स वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।